हाउस वाइफ है अगर आपकी पत्नी तो इस स्कीम में करा सकती है बड़ा फायदा। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी स्कीम है जिस पर आज भी निवेशकों का भरोसा है। निवेश के तमाम ऑप्शन होने के बावजूद आज भी एक्सपर्ट्स अपने पोर्टफोलियो में एफडी को शामिल करने की बात जरूर करते हैं। एफडी पर आपको गारंटी रिटर्न मिलता है, साथ ही आपको अलग अलग टेन्योर का एफडी में कई ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि 5 साल से कम टेन्योर वाली एफडी से होने वाली कमाई टैक्सेबल मानी जाती है। जब फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज के जरिए होने वाली कमाई तय सीमा से ज़्यादा होती है तो उसमें टीडीएस काट लिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहे तो अपनी पत्नी की मदद से इस टैक्स को बचा सकते हैं। चलिए पूरी डिटेल समझते हैं। नियम के मुताबिक अगर एफडी पर ब्याज के जरिए होने वाला कमाई सालाना 40,000 रुपए से ज़्यादा है तो टीडीएस काटता है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है लेकिन आपकी पत्नी हाउस वाइफ है तो आप अपनी पत्नी के नाम से एफडी करवाकर टीडीएस भुगतान से बच सकते हैं। हाउस वाइफ की टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। वहीं अगर आपकी पत्नी लोअर टैक्स ब्रैकेट में आती है तो भी आप उनके नाम से एफडी करवाकर टीडीएस कटौती को रोक सकते हैं। बस इसके लिए आपकी पत्नी को फॉर्म 15G भरना होगा। आप चाहे तो पत्नी के नाम से ज्वाइंट एफडी भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पत्नी को फर्स्ट होल्डर बनाना होगा। अब ये चलिए जानते हैं कि 15G फॉर्म होता क्या है। अगर किसी व्यक्ति की ये इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है और उम्र 60 साल से कम है तो उन्हें टीडीएस कटौती को रोकने के लिए फॉर्म 15G भरना होता है। फॉर्म 15G इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 197A के अंडर सब सेक्शन 1 और 1A के भीतर आने वाला डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसके जरिए बैंक को आपकी सालाना इनकम के बारे में पता चलता है। इस फॉर्म के जरिए आपकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती तो बैंक एफडी पर टीडीएस नहीं काटता है। उसके साथ ही अब जानते हैं कि फॉर्म 15H क्या है। फॉर्म 15H 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए होता है। इसे जमा करके सीनियर सिटीजन एफडी के ब्याज पर कटने वाले टीडीएस को रोक सकते हैं, लेकिन यह फॉर्म सिर्फ उन्हीं के द्वारा जमा किया जाता है जिनकी टैक्सेबल इनकम शून्य है। फॉर्म को उन सभी बैंक ब्रांच में जमा करना होता है जहां से पैसा जमा किया जा रहा है। अगर जमा के अलावा किसी अन्य सोर्स से इंटरेस्ट इनकम जैसे कि लोन, एडवांस, डिवेंचर, बॉन्ड्स आदि पर इंटरेस्ट इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो फॉर्म 15H जमा कराना होगा। पहले ब्याज का भुगतान होने से पहले 15H फॉर्म सबमिट करना चाहिए। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो शुरुआत से ही बैंक से टीडीएस कटौती को रोका जा सकता है। कई कस्टमर अगर इन फॉर्म्स को भरने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न में आंकलन वर्ष में टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में आयकर विभाग से रिफंड मिल जाएगा।